मैं ये मानता हूं कि ये त्रासदी बहुत बड़ी त्रासदी रही और हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से जान और माल को जो क्षति हुई है वो अप्रत्याशित है। इसमें दो राय नहीं है। मैं केंद्र सरकार का एक बार फिर से आभार व्यक्त करना चाहूंगा। इस संकट के क्षण में लोगों की जिंदगी बचाने के लिए, राहत लोगों तक पहुंचाने के लिए जो मदद मिली है वो भी अप्रत्याशित है। हां, हम इस बात से सहमत है कि नुकसान बहुत ज्यादा है। और स्वाभाविक रूप से जब नुकसान ज्यादा है तो इसकी भरपाई करने का साझा जिम्मा जो है केंद्र और प्रदेश सरकार का जो बनता है, केंद्र अपना दायित्व का निर्वहन पूरी जिम्मेवारी के साथ कर रहा है। और उसके बाद बड़ी जिम्मेवारी अगर किसी के ऊपर है तो वो प्रदेश सरकार के ऊपर है। हिमाचल प्रदेश में कि प्रदेश सरकार की ओर से जिस प्रकार से नुकसान का प्रस्तुतिकरण केंद्र के समक्ष किया गया, उसके अनुरूप केंद्र ने जो सहयोग दिया जा सकता था आर्थिक रूप से, वो करने की कोशिश की है। हालांकि अभी तक जो केंद्र की टीम हिमाचल प्रदेश में नुकसान का जायजा लेने के लिए, आकलन करने के लिए जो आई थी, उसकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। मैं व्यक्तिगत रूप से अभी हाल ही में फिर से गृह मंत्री जी से मिला था कि नुकसान की भरपाई करने के लिए पूरी प्रदेश की जनता केंद्र से ही उम्मीद लगाए बैठी है और इसलिए केंद्र की ओर से और सहयोग मिले, इस बात के लिए मैंने विनम्र निवेदन किया है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आज मैंने व्यक्तिगत रूप से पत्र भी लिखा है गृह मंत्री जी को, जहां मैंने जान माल की जो क्षति हुई है उसकी भी जानकारी दी है। इसके अतिरिक्त जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज हुआ है, टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा डैमेज हुआ है, एप्पल इंडस्ट्री को बहुत बड़ा, हमारे बागवानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उसका भी जिक्र करते हुए मैंने व्यक्तिगत रूप से विपक्ष के नेता होने के नाते और जनप्रतिनिधि होने के नाते केंद्र और मदद उसमें हिमाचल प्रदेश को दे, इस बात के लिए भी निवेदन किया है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार का अब 9 महीने का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। जो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, ये 9 महीने का जो कार्यकाल जो कांग्रेस पार्टी का पूरा सत्ता में रहते हुए पूरा हो रहा है हिमाचल प्रदेश में, अभी त्रासदी का दौर चला है, तो त्रासदी के दौर में भी संस्थानों को बंद करने का काम चला हुआ है। लगभग 1000 से ज्यादा संस्थान हिमाचल प्रदेश में अभी तक बंद कर दिए हैं। अभी हाल ही में कुछ स्कूल और बंद किए हैं और अभी हाल ही में मंडी की जो हमारी सरदार पटेल यूनिवर्सिटी जो हिमाचल प्रदेश में जो दूसरी यूनिवर्सिटी हमने खोली थी, और उस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत 137 कॉलेजेस आते थे, 5 डिस्ट्रिक्ट उसमें आते थे, जहां 137 कॉलेजेस उसके अंतर्गत आते थे और जिसमें से कुछ उन्हें डिनोटिफाई किए, लेकिन एक्टिवली जो 128 कॉलेजेस उसमें जो है प्रेजेंट भी थे, उसमें से सारे कॉलेज अब शिमला यूनिवर्सिटी के अंतर्गत किए में था। अब मंडी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो है मात्र 46 कॉलेजेस, और इस सोच को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है
आपदा का दौर चल रहा है, लेकिन अपने दफ्तर में प्रिंसिपल एडवाइजर की पोस्टों को क्रिएट किया जा रहा है। लंबी एडवाइजर की और ओएसडी की जो सेना जो बनी है वो उसमें और विस्तार किया जा रहा है।